हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर 13 है एनसीईआरटी क्लास 10th। और इस वीडियो में देखो, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना। लेकिन हम कभी उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, कभी स्टडी नहीं करते। जैसे आप अपने अगर रूम को देखो, जिस रूम में आप रहते हो, तो मोस्टली सबके रूम जो हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के रूम्स होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है किसी का क्यूब शेप का रूम हो, या आप किसी कंटेनर को देखे होंगे जिसमें ऑयल लेके जाया जाता है, कुछ इस तरीके का कंटेनर होता है वो। सो अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं तो इसमें क्या है, एक क्यूबॉइड है और दो आपको हेमिस्फीयर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो है हमारे डेली लाइफ में ऐसे हम लोग देखते रहते हैं, जिसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं, कभी डिस्कस नहीं करते हैं। सो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इनके सेपरेट पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर कंबाइंड फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे जिस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो पहले हम अकेले देखेंगे कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर की क्या प्रॉपर्टी है और ये क्या कहता है। फिर हम इसको कंबाइन करके भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्म में कि दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और एक क्यूबॉइड है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमको करने को मिलते हैं। नाउ ये जो चैप्टर है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई थियरम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा फिगर समझना है, फिगर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं उसको समझेंगे, फॉर्मूला समझने के बाद सिंपल सा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमको जिस फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन, रॉ फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, हम वहां से वैल्यूज निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट करके आंसर लाएंगे। सिंपल अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये वही करने वाले हैं। सो एक एक करके सारे फिगर्स को पहले डिस्कस करते हैं, सारे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। नाउ फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो डिफरेंट ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो हमारा जो पहला फिगर है वो है क्यूबॉइड, ठीक है। सो देखो, क्यूबॉइड में हमें क्या क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम देखना है इसका, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, ठीक है। और इसके फॉर्मूले को समझो। आप इसको कंपैरिजन के लिए पता है क्या, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, ठीक। रेक्टेंगल का ये वाला साइड जो है वो आपका क्या है, ये है आपका लेंथ, और इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेथ, ठीक है। क्लियर। नाउ अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो लेंथ इंटू हम ब्रेथ कर देते, वही एरिया 3D फिगर में वॉल्यूम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ के साथ साथ क्या है, हाइट है। तो एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे एक साइड बढ़ गया, हाइट कर देंगे, ठीक है। सो ये बन गया आपका वॉल्यूम। नाउ दूसरा जो है हमारा वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो है, अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा साइड h आ गया, बस हम क्या कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। ऐसे समझो लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ फोर्स वॉल होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो चारों वॉल है ना, आप अपने रूम को भी देखो तो छत और नीचे का फ्लोर जो है, नीचे बेस जो है और फ्लोर जो है उसको छोड़ दो, तो बाकी के जो चार दीवारें हैं उसका एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगर मैं इस वॉल की बात करूं, ये जो वॉल आपको दिख रहा है, ये वॉल कुछ इस तरीके से है, इसका ये लेंथ है और ये हाइट है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कह दे रहा हूं, थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला साइड क्या है, लेंथ है, और ये वाला साइड क्या है, हाइट है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। और इसके जस्ट पीछे ये वाला भी तो है, ये वाला देखो, ये वाला, तो उसका भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ऐसे समझो कि हमें इसका और इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या है, इसका जो ये वाला साइड, ये वाला है वो क्या है, लेंथ, और ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो हाइट है, ठीक है। फिर हमको ये निकालना है, तो ये वाला क्या है, ब्रेथ है, और ये वाला क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इस साइड और इस साइड और उस साइड, दोनों साइड का तो हमें लेना है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया,
आगे और इधर ये पीछे वाला ले लिया, इस साइड और उस साइड का ले लिया, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल ले लिया। और अगर इन सबको जोड़े तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा टोटल 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट प्लस ये 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और h कॉमन है, क्या बचेगा l प्लस b बचेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम l प्लस b और ब्रैकेट के बाहर h। चेक करो सेम फॉर्मूला आया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, वो इससे आपका प्रूफ हो गया। नाउ अब हमारे पास है क्या, वॉल टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया टीएसए। टीएसए जो है, अच्छा हमको टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये प्लस ये इधर का भी और इधर का भी, यानी चारों साइड से टोटल 6 हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, टोटल जो 6 लेंथ है उसका एरिया। अगर मैं सिर्फ एक का एरिया निकालूं, ठीक है, एक का एरिया, मैं इससे कंपैरिजन भी करा देता हूं, जरा चेक करो। ये वाला लेंथ है, लेंथ, और ये वाला क्या है, ब्रेथ। ठीक है, ये वाला जो साइड है ये ब्रेथ है और ये वाला आपका हाइट है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसका एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमको इसका एरिया अगर निकालें, आगे वाले का लेंथ इंटू हाइट, ठीक, इस वाले का एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो ये ब्रेथ इंटू हाइट इधर वाला है, इधर वाला भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू ही हाइट होगा 2 टाइम। ये आगे वाला लेंथ इंटू हाइट है, तो पीछे वाला क्या होगा, 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब बात आती है ऊपर की, ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, ये भी लेंथ होगा। ठीक, और ये वाला ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। ठीक, तो ये लेंथ और इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो नीचे वाले का भी एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट कर देंगे और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, l प्लस b प्लस h प्लस b h प्लस l h बन जाएगा। तो 2 टाइम लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ ही आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, नाउ अब बात आती है डायगोनल्स की। तो देखो डायगोनल के लिए आपको थोड़ा सा ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम। डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, और मैं अगर ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट आधा, अब क्या बचेगी, ये बचा आपका एक ट्राइंगल, और वो भी ट्राइंगल कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ है और ये हाइट है, और ये वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज अगर हम माने, ठीक है, हाइपोटेन्यूज माने, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अगर ये b होता तो पाइथागोरस थ्योरम l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका वैल्यू होता। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पिछले भी वीडियोस में हम लोगों ने बात किया पाइथागोरस थ्योरम का, ट्रिग्नोमेट्री में भी बात किया पाइथागोरस थ्योरम का, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक और साइड बढ़ने की वजह से यहाँ पे हाइट का भी स्क्वायर ऐड हो जाएगा और ये हमारा डायगोनल बन जाएगा। सो ये था ओवरव्यू ऑफ क्यूबॉइड का। अब नेक्स्ट हम लोग क्यूब देखेंगे। क्यूब, नाउ क्यूब देखो, क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 साइड्स थे। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक ही साइड होगा, यानी कि लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, और ये सब बराबर होंगे ए के, और ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को बस कंपेयर कर देंगे। अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम को, तो यहां पे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ए पे क्यू, ए पे क्यू। ठीक है, नहीं लेटरल सरफेस एरिया सेम तरीका है, जैसे क्यूबॉइड निकाला वैसे क्यूब निकालेंगे, बस क्या हो जाएगा, साइड एक ही होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग रीजन पे। नाउ एलएसए देखो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, और बाहर भी मल्टीप्लाई में ए,
तो क्या हो जाएगा 2 टाइम a प्लस ए बिकम व्हाट 2a मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई a, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और a मिलके a स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया पे यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर a स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे TSA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3a स्क्वायर और ये हो गया आपका 6a स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेम डायगोनल के लिए, डायगोनल मैं इसी के जस्ट नीचे लिख दे रहा हूं डायगोनल ऑफ क्यूब का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर है इसलिए वो बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट में केवल 3 रहेगा और a को रूट के क्या लिख देंगे बाहर लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, आई होप दोनों का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं और उसके लॉजिक्स को समझते हैं। फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है सिलेंडर। सिलेंडर में देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए पहले तो देखो क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो है ये गोल सा है, ये वाला हिस्सा, और इसका रेडियस क्या दे रखा है r, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब लेट से एक कंटेनर हमारे पास है, ये ऐसा ही गोल सा हमने ले रखा है। हाँ, तो पहले अगर हम कुछ भी उसमें गिराएंगे तो पहले नीचे वाला हिस्सा भरेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा भरेगा, और फिर वो कितना ऊपर तक भर रहा है, कितना ऊपर तक भर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हाइट, यानी ये देखो कितना ऊपर बढ़ेगा वही उसका क्या है हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h। ठीक है, नाउ फिर बात आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया पिछले वीडियो में, पिछले क्यूबॉइड में और क्यूब में हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ फोर वॉल को कहते हैं, तो यहाँ पे फोर वॉल नहीं है, यहाँ पे क्या है पूरा ऐसे गोल सा है। ठीक है, सो गोल सा है तो इस गोल वाले का एरिया ले लेंगे, वही 4 साइड से हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, तो देखो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के अगर इस बाउंड्री का पूरा अगर हमको चेक करना है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और वो यहां से यहां तक है, यानी उसका हाइट क्या है, तो हाइट h, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर h। ना अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। ठीक है, तो क्या कर देंगे 2 पाई आर h कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का सर्कल मिला के पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे 2 और पाई और r कॉमन है, तो 2 पाई r को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा h प्लस r। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम कोन को समझेंगे, कोन। ठीक है, नाउ देखो सिलेंडर और कोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिलेंडर से ही कोन को निकाला गया है। ठीक है, नाउ तो कोन को समझते हैं। देखो नीचे वाला हिस्सा आपको सर्कुलर दिखता है, सर्कल होता है, कभी वो मूंगफली खाया है या फिर भूजा खाया होगा तो उस तरीके का जो होता है, बर्थडे कैप भी इसी तरीके का होता है। सो ये नीचे वाला हिस्सा पूरा सर्कुलर है, तो सर्कल सर्कुलर है तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और ये इतनी इसकी हाइट है, तो ये हो गया आपका h। बट ये वाला एक नया है, तो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, दैट इज l। स्लोपी होता है, ये जो स्लोपी वाला हिस्सा है उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। जगह नहीं था, शॉर्ट में लिख दिया। नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिखेगा, देखो यहां से अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो h r और l में एक रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये बन गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब बात आती है वॉल्यूम की। तो अगर तुम देखो एक सिलेंडर को, अगर आप देखो तो सिलेंडर में ये वाला पोर्शन से मैं यहाँ पे टच करा दूं बेस से,
सो ये कोन बन गया, और कोन जो होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। फिर बात आती है सी एस ए की, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व क्या है, ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या बोल देते हैं, एक तो बोलेंगे पाई आर, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइट क्या है इसका, एल है, तो पाई आर एच हो गया, सॉरी पाई आर एल हो गया, पाई आर एल। और एल की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर। नाउ अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ बेस कह दें, बेस क्या है, बेस सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर, और क्या बचेगा एल प्लस आर। ठीक है, आप इस एल की जगह पे फिर से ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये रहा हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया का सारे 3 फॉर्मूले। 3D है तो सब में मिनिमम 3 फॉर्मूला तो आएगा ही। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड में एक डायगोनल भी आ गया था तो वो चौथा फॉर्मूला हो गया था, वैसे 3 फॉर्मूले तो मिलने ही मिलने हैं। आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम लोग स्फीयर देखेंगे और हेमीस्फीयर को देखेंगे। स्फीयर देखो, स्फीयर जो है एक इंडिविजुअल फिगर है, सो इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। और वहीं इसके सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया इसलिए कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है ना। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, कर्व भी लेते हैं, और उसके अलावा अगर सर्कल होता है ऊपर नीचे तो वो भी लेते हैं। यहाँ पे तो पूरा ये खुद ही कर्व है। एक बॉल देखा, बॉल, सो ये बॉल की तरह जो बॉल होता है वो एक स्फीयर होता है, तो उसमें कुछ भी सर्कल टाइप का नहीं होता है, वो पूरा खुद ही सर्कल होता है, एक स्फीयर होता है। सो यहाँ पे टीएसए और सीएसए दोनों एक ही चीज होती है। सो सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ जो स्फीयर होता है, अगर इसको बीच से काट दो, एक बॉल लो और उस बॉल को बीच से काट दो तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसको कहा जाता है हेमीस्फीयर। क्या कहा जाता है, हेमीस्फीयर। ठीक है, और हेमीस्फीयर जो है वो स्फीयर का आधा होता है, तो इनको भी आधा कर देंगे। अगर इसको हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1/2 कर रहे हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 2 से ये 2 कट गया, सो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, नाउ इसमें इसका जो सरफेस एरिया है वो देखो। सो ये इसका सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी सरफेस एरिया हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इस टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। क्यों टोटल सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि इधर कर्व है और इधर क्या है, ऊपर एक सर्कल है। सो इसका टोटल सरफेस टीएसए आएगा। टीएसए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक लास्ट हमारे पास बचा हुआ है जिसको कहते हैं रिंग। तो रिंग को देखेंगे हम लोग, रिंग क्या होता है। ठीक है, सो देखो ये स्फेरिकल सेल है या फिर इसको रिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चंस में रिंग बार बार बोलता है, तो रिंग भी इसको बोला जाता है। सो इसको ध्यान देना। नाउ क्या है कि एक बड़ा स्फीयर है और उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है। ठीक है, मान लो एक स्फीयर है, हमने उसको कट किया तो हेमिस्फीयर बन गया, और उसको एक और बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, बड़े बॉल के अंदर। 2 बॉल ले लो, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का। बड़े वाले को काट दो और छोटे वाले को भी काट दो, तो छोटा वाला बड़े वाले में फिट हो जाएगा। सो ऊपर से वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे ही दिखेगा कि ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है।
सो छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर हो गया, यहां से हमने ले लिया। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अभी हमने पीछे स्फीयर का क्या लिखा था, 4/3 पाई, और अगर बड़े वाले के लिए देखें तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया बड़े वाले के लिए। छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा? छोटे वाले के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हमको क्या लेना है? हमको सिर्फ ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसका एक वॉल्यूम निकालना है, इसका। सो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे माइनस किए। अभी क्या कॉमन आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 4/3 पाई, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है ना। अब बात आती है सरफेस एरिया की। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई को कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसको बोल देंगे सरफेस एरिया ऑफ आउटर, बड़े बाहर वाले का, सरफेस एरिया ऑफ इसको बोल देंगे इनर, अंदर वाले का। ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल जो है सरफेस एरिया, यानी इस पूरे का रिंग का सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना। कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।